नमस्कार साथियों, BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान के किसानों को मिलेगा फसल खराबा मुआवजा। दोस्तों, बरसात की वजह से जो किसानों की फसल खराब हुई है उसके खराबा की मुआवजे के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेसी आंदोलन कर रहे हैं। बताया गया है कि यदि फसल खराबा मुआवजा नहीं दिया गया तो और ज़्यादा आंदोलन किया जाएगा, इसकी चेतावनी दी गई है। अक्टूबर के महीने से मिलेगा 10 किलो प्रति व्यक्ति राशन, जिसके साथ 5 चीज़ें अन्य फ्री मिलेंगी। पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है, 1500 रुपये अब प्रत्येक महीने पेंशन मिलने वाली है। और राजस्थान में जो फ्री बिजली घरेलू योजना चल रही थी दोस्तों, अब ये बंद होने की कगार पर है, क्योंकि भजनलाल सरकार के द्वारा बजट के अंदर इसके लिए किसी भी प्रकार से कोई बजट की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अब सरकार इस फ्री बिजली योजना की तहत इसकी जगह अब 300 यूनिट फ्री बिजली एक नई योजना सरकार शुरू कर रही है। दोस्तों, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं और राजस्थान में फ्री बिजली योजना जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, ये योजना यदि बंद होती है तो फिर आगे आपके घर पर बिल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप 300 यूनिट जो फ्री बिजली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, इसके की गई है, इसके अंदर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। अवश्य अन्य लोगों तक सेंड करें। दोस्तों, अनेक योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से सरकार प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचा रही है। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी गरीब परिवार तक नहीं पहुंचती है तो इस लाभ को कोई भी नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य के लिए BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, वीडियो उपलब्ध होता है, ताकि आप जानकारी लेकर के योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ आप ले सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, किसानों के सवाल पर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में घुसे। दोस्तों, बूंदी जिले की न्यूज है, जहां पर यहाँ पर किसानों के लिए बताया गया है कि जिले में तेज बारिश से हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने के लिए जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ में ही इसमें कहा गया है, इन सभी प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 23 दिनों में किसानों की मुआवजे का काम पूरा होना चाहिए, इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यानी कि इसमें कहा गया है कि 23 दिन के अंदर यदि किसानों को मुआवजा मिलता है तो अच्छी बात है, वरना फिर आंदोलन किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों को 30 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाना चाहिए। साथ में दोस्तों, हम फ्री बिजली योजना को लेकर के बात करते हैं। गहलोत सरकार ने घरेलू फ्री बिजली योजना शुरू की थी, जिसके तहत सभी परिवारों को 100 यूनिट बिजली फ्री में सरकार की ओर से दी गई थी। महंगाई रहित काम पर लगा करके अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया था। बाद में भजनलाल सरकार बनी। भजनलाल सरकार ने इस योजना के अंदर फिर कुछ बदलाव किया। दोस्तों, जैसे कि पहले 100 यूनिट फ्री मिलते थे, उसकी जगह भजनलाल सरकार ने 200 यूनिट देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो अप्रैल के अंदर दिया कुमारी के द्वारा बजट पेश किया गया है, उसके अंदर फ्री बिजली योजना को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी बजट पारित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर ये योजना बंद होगी या नहीं होगी, इसके क्या आसार लगाए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार ने अब यहाँ पर एक नई फ्री बिजली योजना शुरू कर दी है, जिसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो राजस्थान के अंदर घरेलू फ्री बिजली चल रही है, जिसके तहत 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, यहाँ पर ये बंद की जा सकती है। अब दोस्तों, 300 यूनिट फ्री बिजली योजना कौन सी है, उसके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए और उसमें फॉर्म भरना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से बिल हमारे घर पर ना पहुंचे। दोस्तों, योजना है सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जो कि केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन सभी राज्यों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्योदय जो योजना है, इसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर से फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से अनेक प्रकार के फायदे भी यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से क्या फायदे हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं।
दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त जो बिजली योजना है, इस योजना के माध्यम से कैबिनेट ने फैसला किया है कि देश भर में 1 करोड़ परिवारों के लिए घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए और हर महीने 300 यूनिट फ्री देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। और दोस्तों इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब 75,000 करोड़ रुपए सरकार इस योजना के लिए खर्च करने वाली है। इस योजना के माध्यम से 300 यूनिट प्रत्येक महीने बिजली फ्री दी जाएगी। साथ में आपके मकान पर जो सोलर पैनल लगेगा उसके लिए सरकार सब्सिडी भी देगी। दोस्तों यदि आप इस योजना में फॉर्म भरते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, साथ में आपको सोलर पैनल के सब्सिडी मिलेगी। यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 30,000 रुपये की सब्सिडी आपको सरकार की ओर से दी जाएगी। 2 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। 3 किलोवाट या इससे अधिक क्षमता वाला आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 78,000 रुपये की सब्सिडी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों जो घरेलू उपभोक्ता है वो इस योजना में फॉर्म लगा सकते हैं ताकि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और सब्सिडी भी उनको मिल सके। अच्छी योजना है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है जिसकी साइट के ऊपर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप जो सोलर पैनल स्थापित करेंगे इसमें जो आपकी तरफ से जो भी रकम लगेगी उसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं, जिसमें बिना गारंटी और कम ब्याज पर आपको लोन मिलेगा। 7% ब्याज आपको केवल देना पड़ेगा और आप आसानी से लोन ले सकेंगे, जिसके बारे में दोस्तों यहाँ पर हम जानने वाले हैं। यदि आप एक उदाहरण के तौर पर यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल आप अपने मकान की छत पर लगाते हैं तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा तो एक यही है कि 300 यूनिट आपको प्रत्येक महीने बिजली फ्री मिलेंगी। 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो 1,45,000 रुपए का आपका इसमें खर्चा आएगा, जिसमें 78,000 रुपए की सरकार यहाँ पर सब्सिडी देगी। 1,45,000 में से 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी और 67,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों 67,000 रुपए भी आपको नहीं देने पड़ेंगे, इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। यदि 3 किलोवाट का आप सोलर पैनल लगाते हैं तो 67,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, जिससे आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यदि आप बैंक से लोन लेते हैं तो दोस्तों 67,000 रुपए आप 5 साल के अंदर चुकाएंगे, 7% ब्याज लगेगा, 13,27 रुपए की आपकी किस्त आएगी। इस प्रकार से 12,601 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। 5 साल के अंदर आपको ये 67,000 रुपए 7% ब्याज के साथ जमा कराने पड़ेंगे। दोस्तों यदि आप इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अवश्य आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नजदीकी मित्र पर जाकर के भर सकते हैं या आप अपने मोबाइल के अंदर भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप यदि अपने फॉर्म फॉर्म को अपने मोबाइल में घर बैठे ही भरना चाहते हैं तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का जो वेबसाइट है उसको आप अपने फोन के अंदर ओपन करेंगे, खोलेंगे। दोस्तों जैसे आप पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जो साइट है उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फीड करने होंगे। इस मोबाइल नंबर फीड करने के बाद में आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे आपके मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। जैसे आप दर्ज करेंगे तो उसके बाद में आप कौन से राज्य में रहते हैं उसका चयन करेंगे। इसके बाद में आप कौन सी जिले में रहते हैं उसका यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद में आप कौन सी विद्युत कंपनी के अंदर यहाँ पर आप कौन सी विद्युत कंपनी से संबंधित हैं उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। और आपका जो बिल है उसके अंदर जो उपभोक्ता खाता संख्या है उसको आप यहाँ पर फीड करेंगे, दर्ज करेंगे। उपभोक्ता का नाम क्या है तो आप किस नाम से, जिस नाम से वो बिल है उसी का नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर ये अपनी जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आपके पास जो बिल है जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, उस बिल की आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी होगी। जैसे आप फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद में आप सोलर पैनल कहाँ पर लगाना चाहते हैं उसकी फोटो भी आप यहाँ पर यानी कि अपने मकान की छत की फोटो खींच करके यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में दोस्तों आप जो ये कैप्चर दिया गया है इस प्रकार का कैप्चर आपको दिखाई देगा, उस कैप्चर को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने से आपका रजिस्ट्रेशन इसमें पूर्ण हो जाएगा और 300 यूनिट प्रत्येक महीने आपको बिजली फ्री मिलेगी। सोलर पैनल के लिए आपको सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जाएगी। सब्सिडी पर भी आपको 7% ब्याज पर बैंक से लोन मिलेगा। अच्छी योजना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों इसके अंदर 1,000 रुपए की जगह अब 1,150 रुपए मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी
कुछ ही बकाया जो पेंशनधारी है उनको ये लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो वृद्धजन है उनको 1100 रुपये प्रत्येक महीने, 1150 रुपये प्रत्येक महीने मिलते हैं। जो एकल नारी हैं उनको भी 75 वर्ष से कम उम्र के 1150, इससे अधिक है उनको 1650 मिलते हैं। इसके अलावा जो विशेष योग्य जन है उनको भी इस योजना के माध्यम से 1150 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा जो 75 वर्ष से ऊपर हैं उनको 1250 रुपये मिलते हैं। साथ में दोस्तों जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनको 25 रुपये महीने मिलते हैं। सिलोकोसिस बीमारी से पीड़ित हैं उनको 1500 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसके अंदर भी अभी बहुत लोगों की पेंशन बकाया चल रही है। बहुत ही जल्द उनकी पेंशन अब आएगी। महीने के एंड से पहले पहले उनकी पेंशन उनके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दोस्तों राजस्थान में 88 लाख से ऊपर पेंशनधारी हैं जिनको सरकार की ओर से पेंशन का लाभ मिलता है। और दोस्तों जो पेंशन पहले 1000 रुपये मिला करती थी उसमें अब 1150 रुपये मिलना शुरू हो चुके हैं। 27 जून से 1150 रुपये सरकार की ओर से पेंशनधारियों को दिए जा रहे हैं। जिसको भी पेंशन नहीं मिल रही है, बकाया पेंशन चल रही है, उनकी बहुत ही जल्द पेंशन उनके अकाउंट के अंदर आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष जन और जो लघु सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन है उन सभी को 1150 रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रत्येक महीने, 1500 रुपये प्रत्येक महीने भी पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों पेंशनर के लिए और बहुत बड़ी खबर है। 70 वर्ष होते ही पेंशनर को 5% अलग से भत्ता दिया जाएगा, यानी 5% उनको पेंशन बढ़ा करके दी जाएगी। जयपुर से न्यूज है जो आप देख पा रहे हैं। सरकार ने पेंशनर की अधिक उम्र पर विशेष भत्ते की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी है। अब 70 वर्ष उम्र पाने वाले पेंशनर या फैमिली पेंशन वाले जो परिजन हैं उनको मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। पहले दोस्तों यहाँ पर ये 75 वर्ष थी जिसको घटा करके अब सरकार की ओर से 70 वर्ष कर दिया गया है। यानी जिसकी भी उम्र 70 वर्ष है उस पेंशनर को 5% अधिक पेंशन दी जाएगी। जिसकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है उसको 10% अधिक पेंशन मिलेगी। और जिस पेंशनर की उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनको 20% अधिक पेंशन मिलेगी। 85 वर्ष से ऊपर है उसको 30% पेंशन अधिक मिलेगी। 90 वर्ष से अधिक है उसको 40% पेंशन अधिक मिलेगी। और जिसकी उम्र 95 वर्ष से ऊपर है उनको 50% की बढ़ोतरी पेंशन में मिलेगी। और जिसकी उम्र 100 वर्ष हो चुकी है उस मूल पेंशनधारी को या फैमिली पेंशनधारियों को 100% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों 1000 रुपये पेंशन मिलेगी तो उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगी। इस प्रकार से 2000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिलेगी। तो जो वृद्धजन पेंशनधारी हैं और जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है उनको उम्र की बढ़ने के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों इसको राजस्थान के अंदर जो कैबिनेट का फैसला था इसको शनिवार को वित्त विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया, नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया। तो जिसकी भी उम्र अब 70 वर्ष से ऊपर है उनको 5%, 75 वर्ष से ऊपर है उनको 10%, इस प्रकार से अब उनको बढ़ा करके पेंशन दी जाएगी। साथियों इसी के साथ किसानों के लिए भी सरकार की ओर से नई योजना शुरू कर दी गई है। यदि आप किसान हैं और आप खेतों में फव्वारा चलाना चाहते हैं, सिंचाई के लिए फव्वारा खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप फव्वारा खरीद सकते हैं। उसके लिए सरकार आपको सब्सिडी दे रही है। यदि आप फव्वारा खरीदना चाहते हैं तो जो सामान्य किसान है उनको 70%, लघु सीमांत, SC ST महिला जो किसान है उनको 75% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है। तो यदि आप इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप राज किसान साथी पोर्टल पर इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको यदि फव्वारा पर सब्सिडी चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको जमाबंदी की नकल चाहिएगी, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, सिंचाई स्रोत का प्रमाण पत्र और आपूर्तिकर्ता का कोटेशन आपको यहाँ पर चाहिएगा। आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आप यदि फॉर्म भरते तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ फर्जी राशन जो उठाने वाले हैं उनके ऊपर सरकार अब लगाम लगाने वाली है। KYC जो नहीं करवाएगा उसको 1 नवंबर से फ्री राशन नहीं मिलेगा। खाद्य सुरक्षा योजना से उसका नाम भी काट दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक परिवार का सभी सदस्य KYC करवाएगा। और यदि लास्ट अक्टूबर के महीने तक KYC नहीं करवाई जाती है तो यहाँ पर बताया गया है कि 1 नवंबर 2024 से उन सभी राशन कार्ड धारकों का खाद्य सुरक्षा योजना से नाम डिलीट हो जाएगा। उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा जो KYC नहीं करवाएंगे। इसलिए आप KYC परिवार के सभी सदस्यों की अवश्य करवा लें। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक 86 लाख से अधिक परिवार हैं जिनके द्वारा KYC नहीं करवाई गई है।
यदि ई-केवाईसी नहीं करवाते तो इनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अन्य और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।